Hello and welcome to all of you present here. Children, today we will begin the very first lesson of the history, and the name of the chapter is What, Where, How and When. क्या, कहाँ, कैसे और कब. Children, you already know that you have been provided with a new subject in class 6, and the name of the subject is social science. And social science has three parts. First is history, second is geography, and third is civics, social and political life. So today we are going to discuss about the first lesson of the history. But prior to discussing the chapter what, where, how and when, let us try to know what is the meaning of history and what is the subject matter which we have to study in this subject. हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लें और इसमें हम आखिर पढ़ते क्या है. If somebody asks you what is history, you generally may say that it is the story. History is the story of past of humankind in a chronological order. मनुष्य के इस धरती पर जो जीवन की गाथा है वो किस तरह से अपने जीवन के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर आज इस मॉडर्न युग में पहुंचा है, उसी की कहानी जो हम पढ़ते हैं समय के अनुसार उसे ही इतिहास कहते हैं. इट इज़ द स्टोरी ऑफ पास्ट ऑफ ह्यूमन काइंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो काल क्रम के अनुसार से, समय के अनुसार से, ईयर के हिसाब से कि सबसे पहले मतलब उसका जीवन कैसे था, फिर उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आया, फिर वो अब आज के जीवन में कैसे पहुंचा. तो इतिहास के तीन पार्ट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो क्लास 6 में जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री है और इसकी कहानी 20 लाख साल पहले से शुरू होती है. वी विल डिस्कस इट इन फर्दर chapters. So let us begin. Finding out what happened. अगर आपसे कोई किसी घटना के बारे में पूछता है, आपसे कोई पता लगाना चाहता है कि क्या हुआ है, तो आप उसका किस तरह से जवाब देते हैं, आप देखिए. If somebody asks you what had happened yesterday, then you may be recalling your mind and try to reply the answer that what you had heard in the radio, or watched in the television and read in the newspaper. अगर कोई भी घटना कल बीत चुकी है और उसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो या तो हम रेडियो में उसके बारे में समाचार सुन सकते हैं या उस कल की बीती हुई घटना के बारे हम टेलीविज़न में सुन सकते हैं या न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं. प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर आपके पास आता है उसमें एक दिन पीछे की घटना छपी रहती है. बट इफ समबडी आस्क यू व्हाट हैड हैपेंड 1 ईयर बैक, अगर 1 साल पहले कोई घटना घटी है उसके बारे में कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि आई डोंट नो. एंड इफ यू आस्क दैट ही नोज इट बिकॉज ही स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट. हो सकता है किसी को ये याद हो घटना तो वो आपको बता सकता है, नरेट कर सकता है. बट इफ समबडी आस्क यू द इंसिडेंट और इवेंट्स ऑफ वेरी लॉन्ग लॉन्ग एगो टाइम ऑन दिस अर्थ, if somebody want to know about the people who lived on the earth long ago, अगर किसी को उन मनुष्य के बारे में जानना है जो इस धरती पर बहुत साल पहले रहते थे, लाखों साल पहले इस धरती पर जो मनुष्य रहते थे, जो सबसे पहले मनुष्य धरती पर आए, उनके बारे में कोई जानना चाहता है, तब इसका जवाब आप कैसे दे पाएंगे या क्या पढ़ेंगे तो उसका जवाब देंगे. सो इट इज बाय हेल्प ऑफ हिस्ट्री. History is the subject which tells us the story of human development since its beginning according to the time period. तो मनुष्य के विकास की कहानी धीरे धीरे जो इस धरती पर घटी है वो समय के अनुसार किस तरह से वो घटी है उसी के बारे में हम लोग एक विषय में पढ़ते हैं और वह विषय है इतिहास. हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पास्ट ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन दिस अर्थ. हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, ये मनुष्य के जीवन की कहानी है इस धरती पर कि कैसे मनुष्य धरती पर शुरू में रहता था, तो वो किस तरह के घरों में रहता था, किस तरह के वस्त्र पहनता था, किस तरह के भोजन करता था, किस तरह का उसकी जीवन चलती थे. इन हिस्ट्री वी वांट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. आखिर हम इतिहास में जानना क्या चाहते हैं. व्हाट पीपल ईट, लोग क्या खाते थे. द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, किस तरह के वो वस्त्र पहनते थे. क्या आज हम जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे वो भी पहले पहनते थे या कुछ दूसरे तरह के पहनते थे. द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, आजकल हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, क्या उस तरह जमाने में भी लोग उसी तरह से रहते थे. वी कैन ऑल्सो नो द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट. इसके अलावे हम ये भी जानना चाहते हैं कि शिकारी किसे कहते हैं, पशुपालक कौन थे, किसान कौन थे, शासक कौन थे,
व्यापारी किस तरह के थे उस जमाने में, पुजारी किस तरह के होते थे, कारीगर किस तरह के होते थे, संगीतज्ञ किस तरह के होते थे, वैज्ञानिक किस तरह के होते थे। तो सब बीती हुई घटनाओं का जो विवरण है वो हमें इतिहास में मिलता है। Where did people live? But first of all, we will try to study about the एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकंटिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप इलाके में रहने वाले अर्लीस्ट पीपुल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे मतलब वैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य जो है इस धरती पर 40 लाख साल पहले आया था, मतलब 4 मिलियन ईयर बैक द ह्यूमन काइंड लाइक creature evolved on this earth. And but here we will take up the story of humankind since 20 lakh year backs. तो 20 लाख साल पहले जो आदमी मतलब जो रहते थे इस धरती पर, उस समय से हम लोग यहाँ का हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। और इंडियन सब कंटिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय भारत जो था नाम का देश नहीं था, वो बहुत बड़ा इलाका होता था, एक महाद्वीप के समान होता था। वो आजकल का जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, ये सब पूरे इलाके में वो एक बड़ा सा क्षेत्र था, इसलिए उसे सब कंटिनेंट कहा जाता है। तो वी विल ट्राई टू नो दैट वेयर डिड दोस अर्लियर पीपल यूज्ड टू लिव। बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के तट पर, तो पीपल लिव्ड अलोंग हियर फॉर सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स। दे वेयर स्किल्ड गैदरर्स, दे कलेक्टेड फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट like roots, fruits and other forest produce for their food and also hunted animals. तो इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को प्रमाण मिला है जो अर्लीस्ट पीपल इंडियन सब कंटिनेंट में रहते थे, और वो एक नदी के किनारे मिला है, बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे। और वहाँ पर जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर थे, बहुत अच्छे कुशल संग्रहक थे। वो अपना भोजन इकट्ठा करके खाते थे। वो क्या क्या इकट्ठा करते थे? फॉरेस्ट से, जंगल से फल, कंद मूल, ये सब इकट्ठा करते थे अपने जीवन चलाने के लिए। एंड ऑल्सो हंटेड एनिमल, और जानवरों का शिकार भी करते थे अपने फूड के लिए। तो दे डिड नॉट ओनली हंट द एनिमल बट दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, रूट्स एंड नट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. So they were called the hunters and gatherers, the earliest people living in Indian subcontinent, and whose evidence has been found at the bank of river Narmada were called hunter and gatherers, because the way they collected their foods, the way they make their food available to themselves was going to be called them as a hunter and gatherer, because for meeting the demands of food they used to collect the fruits, roots and nuts from the forest and also hunted the animals. The second place where the earliest people evidence has been found is the Suleiman and Kirthar hills. So let us have a look on the map. You can see here. Here it is the Suleiman and Kirthar hills. सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, आजकल ये पाकिस्तान में है। और मैंने पहला बोला बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, तो आप देखिए ये है आपका ताप्ती रिवर, और ऊपर में ये रिवर नर्मदा। ये रिवर नर्मदा है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र से होकर हुई अरेबियन सी में गिरती है। तो ये रिवर नर्मदा है, उसके नीचे ताप्ती है। तो जो आप देख रहे हैं बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा में हंटर और गैदरर्स का एग्जाम्पल मिला है। और चूंकि जैसे वो जिस ढंग से वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे उसी के उन पर नाम भी पड़ गया और उनको कहा गया हंटर एंड गैदरर्स। दूसरा जो इलाका है वो इंडियन सब कंटिनेंट में, वो सुलेमान और किरथर का इलाका, और यहाँ भी हंटर और गैदरर्स का एविडेंस मिला है। तो ये जो थे हंटर और गैदरर्स, ये क्या करते थे सुलेमान और किरथर में? फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली 8000 ईयर्स एगो। तो आज से 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर इलाके में आज से 8000 साल पहले गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिला है। मतलब सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण किस इलाके में मिला है? तो सुलेमान और किरथर के इलाके में। यहाँ पर एक गांव हुआ करता था, बस्ती होती थी मेहरगढ़, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और आप ये देखिए कि यहाँ पर लोगों ने खेती करना भी सीख लिया था, गेहूं और जौ का, और पशु पालना भी सीख लिया था, लाइक सीप, गोट एंड लिव्ड इन विलेजेस। तो सबसे पहले जो आदमी का जीवन था वो कलेक्टिंग फूड्स एंड हंटिंग एनिमल्स। तो सबसे पहले पहल के आदमी को हम हंटर एंड गैदरर्स भी कहते हैं, लेकिन हंटर और गैदरर्स का जीवन ज़्यादा सालों तक चला, लाखों सालों तक लोग हंटर और गैदरर ही रह गए, लेकिन बाद में जाकर वो खेती करना भी सीखे। और
उसका प्रमाण फर्स्ट टाइम हमें मिलता है, एविडेंस मिलता है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स एरिया में। और यहाँ पर 8,000 पहले एक बस्ती मिली है और वहाँ पर देखा गया है कि वीट और बार्ली के मतलब खेती होती थी और कुछ एनिमल्स लाइक जैसे भेड़, गोट और मवेशियों को पाला जाता था। ये गारो हिल्स है, यहाँ भी कुछ एविडेंस मिले हैं। देखिए, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यंस सेंट्रल इंडिया वेयर अदर पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। विंध्यंस इज द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट टाइम ग्रो। तो राइस के लिए ज़्यादा बारिश की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये देखिए सेंट्रल इंडिया में विंध्यंस माउंटेन है और यहीं पर फर्स्ट टाइम मतलब क्या है, नॉर्थ ऑफ द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। तो इसी इलाके में पहले पहले चावल की खेती हुई थी। सुलेमान और किर्थल में वीट और वीट और बार्ली की हुई, जौ और गेहूं की हुई। और आपका एनिमल रेयरिंग का भी यहाँ प्रमाण मिला है, गारो हिल्स में भी मिला है। और सेंट्रल इंडिया विंध्यंस हिल्स के आसपास राइस के खेती का प्रमाण मिला है। 4,700 years ago is the period where first time earliest cities developed in द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो अब इंडस रिवर और ट्रिब्यूटरीज माने उसकी सहायक नदियां होती है। तो इंडस रिवर, ये देखिए आपका इंडस रिवर, तो ये आपका हिमालय क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत के पठार से, और इसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाव, ब्यास, रावी, सतलज। झेलम, चिनाव, ब्यास, रावी, सतलज, ये 5 नदियां हैं इसकी सहायक। ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जब बड़ी कोई नदी होती है वो मेन रिवर होती है और उसमें अगल बगल से जब छोटी नदियां मिल जाती है तो उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज इलाके में सबसे पहले शहर का प्रमाण मिला है और वो शहर कब बसा था? आज से 4,700 ईयर्स अगो। ये हम हिस्ट्री के चैप्टर 4 में पढ़ेंगे जिसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो मेन टाउन्स थे। और ये कोई पूछेगा इंडिया में सबसे पहले टाउन्स का एग्जाम्पल कब मिलता है, तो आप कह सकते हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। और ये कब डेवलप हुए थे? तो 4,700 ईयर को। और कहाँ पर? तो इंडस और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में। 2,500 years ago in areas of river Ganga and tributaries the cities started to develop। तो फर्स्ट टाइम जो सिटीज का एग्जाम्पल मिला है वो 4,700 years ago मिला है और बाद में ये शहर नष्ट भी हो गए। फिर उसके बाद दूसरी बार जब शहर बसे तो उसका प्रमाण मिलता है गंगा नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे, और ये आज से 2,500 ईयर्स अगो था, जिसी में पाटलिपुत्रा शहर का नाम आता है, जिसे आजकल पटना कहते हैं। द फर्स्ट लार्ज किंगडम मगध फ्लरिश्ड टू द साउथ ऑफ गंगा, रूलर्स वेयर पावरफुल। जो सबसे पहले बड़ा राज्य साम्राज्य जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ वो मगध साम्राज्य हुआ, वो गंगा नदी के किनारे था। पीपुल ट्रैवल्ड, व्हाई डिड पीपुल ट्रैवल? उस जमाने में भी लोग ट्रैवल करते थे, आजकल भी हम लोग ट्रैवल करते हैं। आजकल हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, घूमने के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। तो बहुत तरह के कारणों से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ट्रेन से करते हैं, एरोप्लेन से करते हैं, जहाज से करते हैं, बस से करते हैं। उस जमाने में भी लोग ट्रैवल करते थे। क्यों? People traveled from one part of the subcontinent to another, including hills, high mountains, deserts, rivers and तो लोग लंबी लंबी दूरियां भी तय करते थे, पहाड़ियों को क्रॉस कर जाते थे, पहाड़ों को पार करके जाते थे, मरुस्थल को भी क्रॉस करके जाते थे और समुद्र को भी क्रॉस करके जाते थे। मेन एंड वुमेन ट्रैवल, पुरुष और महिलाएं ट्रैवल करती थी उस जमाने में। क्यों? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपने भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह आते थे। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्राउट्स, प्राकृतिक विपदा जैसे कि बाढ़ और सूखा पड़ गया, उसके लिए वो ट्रैवल करते थे, जिस इलाके में बाढ़ और सूखा वहाँ से बचने के लिए। टू कंकरिंग अदर लैंड्स, राजा होते थे तो दूसरे इलाके को जीतने के लिए ट्रैवल करते थे। मर्चेंट्स ट्रैवल विद कारवाज एंड शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्यापारी जो होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे ऊँट के पीठ पर सामान लाद कर, जिसको कि कारवां कहते थे, क्योंकि मरुस्थल इलाके से अगर जाना है तो ऊँट पर ही जा सकते हैं और समुद्री रास्ते से तो जहाज से ही जा सकते हैं। तो जहाज और कारवां के सहारे वो मर्चेंट एक इलाके से दूसरे इलाके जाते थे। रिलीजियस टीचर, कुछ धार्मिक मतलब शिक्षक होते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, उसके लिए भी उपदेश देने के लिए वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते थे। और कुछ लोग यात्री होते थे जो नई नई जगहों की खोज के लिए इधर से उधर जाते थे। नेम्स ऑफ लैंड, इस इलाके का नाम कैसे पड़ा? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। कहा जाता है कि इंडिया नाम जो है वो कहाँ से आया? वो इंडस रिवर से ही इंडिया हो गया और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं।
The Iranian and Greek who came from northwest about 2500 years ago and were familiar with the river Indus called it the river Hindus or Indus, and land to the east of the river was called India. तो आज से 2500 साल पहले व्यापारी, ईरान के व्यापारी और ग्रीक के व्यापारी जो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, वो इंडस रिवर को जानते थे और उस इलाके इंडस रिवर के मतलब इलाका जो था उसको उन्होंने हिंदोज या इंदोज नाम दिया, और यही जो बाद में था इंडिया कहलाया। तो इंडिया के बारे में एक तो पहले हुआ कि भाई ये सिंधु शब्द से बना है, सिंधु इंडस जो रिवर है वो सिंधु संस्कृत में कहलाती थी, उसी से इंडिया बना है। दूसरा जो है वो है कि मतलब आज से 2500 साल पहले 2500 ईयर्स पहले ग्रीक और ईरान के जो व्यापारी थे वो इंडस रिवर को जानते थे, और इंडस रिवर के इस साइड जो रहने वाले का जो जमीन था उसको वो हिंदोज या इंडोज कहते थे। भारत नाम कैसे पड़ा? भारत नाम कैसे पड़ा? तो एक कबीला था, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट मेंशर्ड इन ऋग वेद द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत 3500 ईयर। तो भरत नाम के कबीले पर भारत नाम पड़ा है, और ये भरत कबीला का वर्णन कहाँ मिलता है? सबसे पहले ऋग वेद में मिलता है। ये बहुत ही प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है और ये संस्कृत में लिखी हुई है, और ये आज से 3500 ईयर्स एगो लिखी हुई थी, मनु स्क्रिप्ट थी, हाथ से लिखी हुई थी, और उसी में भरत कबीले का नाम का चर्चा है, उसी के नाम पर भारत पड़ा। तो इस तरह से इस इलाके का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिलती है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, आखिर हम मनुष्य की बीती हुई कहानी को जान कैसे लेते हैं? उस समय का ना कोई हमें आदमी जिंदा है, ना उस समय का कोई कंप्यूटर है उसको पढ़ के जान लेंगे। तो हमें आखिर साधन कैसे नसीब होते हैं? हाउ कैन वी नो अबाउट दोज थिंग्स? So there are three sources: manuscript, inscriptions and archaeology, which help us to know about the story of past. So manuscript क्या है? Manuscripts were hand written books. ये हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। उस समय प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस या छापने का मशीन का आविष्कार नहीं था, लोग हाथ से किताबें लिखते थे, और वो भी कागज पर नहीं, पेड़ के पत्तों पर और छाल पर। दीज बुक्स वे आर रिटन ऑन पाम लिप्स, ताड़ के पत्तों पर, एंड द बार्क ऑफ बर्च ट्रीज, और बर्च ट्री के छाल पर लिखे जाते थे। बर्च ट्री हिमालय क्षेत्र में होता था, मुलायम लकड़ी होती थी और उसकी छाल भी मुलायम होती थी। तो हाथ से जो किताबें लिखी जाती थी उसी को मनुस्क्रिप्ट कहते थे, और ये ताड़ के पत्तों पर या बर्च पेड़ के छाल पर लिखी जाती थी। ओवर द ईयर्स मेनी मनुस्क्रिप्ट्स वेयर डिस्क्राइब्ड, बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट्स जो है पांडुलिपि इसको कहते थे हिंदी में, नष्ट हो गई, कीड़े उसको खा गए या गल कर नष्ट हो गई, लेकिन कुछ बची हुई हैं जिसमें आप एक देख सकते हैं, ये पेज है, ये ऋग्वेद का पेज है, ये मनुस्क्रिप्ट था। इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, तो अब चूंकि मनुस्क्रिप्ट्स थे तो उसका एक डर रहता था सड़ने का, गलने का। दे माइट बी गॉट रिटन एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे मे बी डिस्ट्रॉयड। तो बहुत लंबे सालों में, वर्षों में ये मनुस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय होते थे। तो कुछ किंग्स लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसे चीज़ों पर लिख दिया जाए अपनी बात को जो बहुत सालों तक रहे, न कभी वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली कि कोई कड़ा चीज़ पर, पत्थर पर या मेटल पर कोई चीज़ लिख दिया जाए तो वो बहुत सालों तक चल सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। तो इसी का नाम पड़ा इंस्क्रिप्शंस। राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, आर्टिकल्स रिटन ऑन हार्ड सरफेस, तो कड़ी सतह पर जैसे चट्टान पर और मेटल पर अगर कोई चीज़ लिखा हुआ हो उसे ही इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और ये कोई राजा का आदेश होता था या कोई उपदेश होता था किसी टीचर का, धार्मिक शिक्षक का। ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स वेयर इंस्क्राइब, तो सरकार राजा के आदेश को लिखा जाता था। मेन एंड वुमेन रिकॉर्डेड देयर एक्टिविटीज, महिला और पुरुष भी अपनी कुछ घटनाएं इंस्क्रिप्शंस के रूप में लिखते थे। किंग विक्ट्रीज इन बैटल्स वर इंस्क्राइब, राजा जब युद्ध में जीतता था तो उसके विजय गाथा को भी इंस्क्रिप्शंस पर लिखा जाता था। तो आर्टिकल्स रिटेन और हार्ड सरफेस लाइक मेटल एंड स्टोन इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। इट इज आल्सो ए सोर्स टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ पास्ट ऑफ ह्यूमन काइंड। एंड द थर्ड इज आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। पुरा माने प्राचीन, तत्व माने चीज, विज्ञान प्राचीन चीजों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ये प्राचीन चीजें कहाँ से मिलती है? जमीन में खुदाई से मिलती है। जो अर्लीस्ट पीपल धरती पर रहते थे वो जो चीज यूज करते थे वो अब जमीन के अंदर गड़ी हुई है, उसकी खुदाई होती है और उसका स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग, और सबसे पहले ये बताते हैं कि वो चीज कितनी साल पुरानी है। तो जो चीजें खुदाई में मिलती है उसको रिमेन्स कहते हैं, अवशेष।
द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट। तो अर्लीस्ट पीपुल जो भी चीज़ें यूज करते थे उनका जो अवशेष खुदाई में मिलता है उसी का स्टडी करने वाला एक विज्ञान है, एक विषय है जिसका नाम है आर्कियोलॉजी। इट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। तो उस समय ज़माने में जितने भी बिल्डिंग्स हैं या ब्रिक्स से बनी हुई जितने भी भवन है उसका वो स्टडी करते हैं। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, खुदाई में जो भी तस्वीरें और नक्काशियाँ मिलता है उसका वो स्टडी करते हैं। टूल्स, वीपन्स, पॉट्स, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, पैंस एक्सेट्रा। तो खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, गहने मिलते हैं, ये सभी चीज़ें मिलती हैं और उसका स्टडी किया जाता है। और स्टडी में हमें ये पता चल जाता है कि वो कितनी साल पुरानी है। एक सिस्टम है कार्बन 14 सिस्टम, कार्बन 14 पद्धति है। इसके सहारे वो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो इस विज्ञान को जानते हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो पुरातत्व वैज्ञानिक जो है इसके सहारे ये बता देते हैं कि वो चीज़ कितनी साल पुरानी है। सो दीज आर द थ्री सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट इज manuscript, सेकेंड इंस्क्रिप्शंस एंड थर्ड इज आर्कियोलॉजी। व्हाट डज द डेट्स मीन्स? अब देखिए, आप कहीं कहीं BC और AD ईयर के बाद लिखा जाता है। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। देखिए आज हमारा क्या ईयर चल रहा है? 2021। तो 2021 से पीछे जाएंगे तो 2000, फिर 1000 आएगा, फिर ये आते आते 0 आ जाएगा। तो 0 से शुरू होकर 2021 आया, 2021 साल हुआ। अब 0 के पहले वाले समय को बता, 0 जो है ये इसी समय ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट माना जाता है। तो एनो डमनी अब बिफोर क्राइस्ट। तो 0 से पहले वाले साल को बताने के लिए उस साल लिखकर BC लिख देते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट। और एनो डेमनी लिखने की प्रथा नहीं है, तो 2021 के बाद AD नहीं लिखा जाता है। तो मतलब इतिहास में समय को बताने के लिए, क्योंकि स्टोरी ऑफ जो पास्ट होता है वो समय के हिसाब से होता है, किस साल की वो घटना है, कब का स्टोरी है। तो मान लीजिए 2000 साल तक का है तब तो वो चल जाएगा AD, लेकिन 2000 पहले के समय का है तो फिर उसको PC लगाना पड़ेगा। तो इसको कॉमन ईरा भी कहते हैं और बिफोर कॉमन ईरा। तो अब मान लीजिए कि 2021 चल रहा है, तो 2021 एक साल पीछे जाएंगे तो 2020, 2 साल पीछे जाएंगे तो 2019, इस तरह से 21 साल पीछे जाएंगे तो 2000 आ जाएंगे, फिर 2000 से 1000 साल पीछे जाएंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 ईस्वी, और 1000 से फिर 1000 पीछे जाएंगे तो 0 ईस्वी आ जाएगा। लेकिन अगर उसके पहले के समय को बताना हो तो फिर क्या कहेंगे? अब 0 के बाद 1 BC, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले 1 साल पहले, या तो कहिए 1 ईयर बिफोर। आज से मतलब 0 के पीछे 1 साल होगा तो उसको 1 BC कहेंगे। अगर 0 के पीछे 1000 ईयर्स होगा तो 1000 ईयर BC कहेंगे। 2000 ईयर्स होगा तो 2000 BC कहेंगे। मान लीजिए कि 1000 BC है तो 1000 BC को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। आज से अभी 2021 चल रहा है ना, 1000 जो, तो 2021 प्लस 1000 तो 3, मतलब 2000 प्लस 1 3000, 3000। आज से 3021 ईयर्स एगो बोलिए या 1000 BC बोलिए। आज से 3021 ईयर्स बोलिए या 1000 BC बोलिए, दोनों का सेम मीनिंग होता है। सो इन दिस वे वी कम टू नो द few ideas about the first relation. Okay.